तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ फ्लटर एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसिंक और अवेट के बारे में कि एसिंक और अवेट फ्लटर में क्या होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए बिना समय को आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एसिंक और अवेट जो है वो एक फंक्शन होते हैं, मतलब एसिंक जो है वो एक मॉडिफायर होता है और अवेट जो है हमारा वो एक कीवर्ड होता है। तो एसिंक मॉडिफायर दोस्तों अगर किसी फंक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब है कि जो आपका फंक्शन है वो एसिंक्रोनसली वर्क करेगा। अब एसिंक्रोनस का क्या मतलब होता है वो मैं आपको बताऊंगा। और अवेट का मतलब ये होता है कि आपको उस वैल्यू के लिए वेट करना है। अब पहली बात तो ये है कि जो है वो हमें वेट करना क्यों पड़ता है। तो देखो, जैसे कि आपका एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन में मल्टीपल कंपोनेंट्स रहते हैं। जैसे कि पहला आपका कंपोनेंट रहता है कि आपका जो है वो डेटाबेस सिस्टम आपके इसमें इंटीग्रेटेड रहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में आपके इसमें एपीआईज इंटीग्रेट रहती हैं आपके एप्लीकेशन में। देन उसके बाद में कुछ नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें रहती है या फिर कुछ ऐसी चीज़ भी रहती है जो जिसको फेच करने में टाइम लगता है, ठीक है, टाइम लगता है, जो आपको फ्यूचर में कुछ रिटर्न करेगी। तो उस फ्यूचर को में जो रिटर्न करेगी उसके लिए आपको कभी कभी वेट करना पड़ता है। जैसे कि आप किसी पेज पे गए जहाँ पर आपने कुछ सर्च करा, आपके एक पेज है जिसमें आपको यूज़र नेम सर्च करने हैं। अब जब तक यूज़र नेम जो है वो सर्च हो रहे हैं तब तक आपको क्या है, स्क्रीन में कुछ शो नहीं करवाना जब तक रिजल्ट नहीं आते, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको यहाँ पर अवेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको बोलना पड़ता है उस पर्टिकुलर अपने एप्लीकेशन को कि भैया यहाँ पर वेट करो, और जब तक वेट करो जब तक कि यहाँ से रिजल्ट्स नहीं मिल जाते तभी जाके आपको यहाँ पर रिजल्ट शो करने हैं, है ना। वरना यहाँ पर क्या होगा कि एरर बता देगा कि बोले कि कुछ डॉक्यूमेंट मिला ही नहीं, खाली है। बट क्योंकि डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट किधर मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में जो वैल्यू आ रही है उसको फेच करने के लिए यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम अवेट की वेट का यूज़ करते हैं। और एसिंक का मतलब मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए कि संजीव कपूर जी जो है वो एक खाना बना रहे हैं, ठीक है। और खाना बना रहे हैं और लेट सपोज उन्हें जो है वो आलू उबालने हैं। अब जब तक आलू के पराठे बना रहे हैं संजीव कपूर जी, ठीक है। तो अब जब संजीव कपूर जी जो है वो आलू उबालने के लिए रखेंगे तो तब तक क्या करेंगे, तब तक क्या वो आलू को उबलते हुए देखते रहेंगे? नहीं, तब तक वो क्या करेंगे, तब तक कुछ और काम करेंगे कि भैया चलो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, तब तक कुछ मसाला रेडी कर लेता हूँ या फिर आटा गूंद लेता हूँ, कुछ ऐसा काम करेंगे। तो उन्होंने क्या करा कि वो जो आलू थे जिनको उन्होंने उबालने के लिए रखे हैं, उस प्रोसेस को उन्होंने एसिंक्रोनस कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ये प्रोसेस एसिंक्रोनसली चलती रहेगी, साइड बाय साइड चलती रहेगी, तब तक मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो एसिंक्रोनस का मतलब वही होता है कि यहाँ पर दो मेथड्स होती है, सिंक्रोनस होती है और एसिंक्रोनस होती है। सिंक्रोनस मेथड में क्या होता है कि अगर आपने कहीं पर रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट इन द सेंस कि आपने कहीं पर रिक्वेस्ट करी कि भैया मुझे डेटाबेस वैल्यू चाहिए या फिर कहीं से इमेज चाहिए या फिर कहीं से वीडियो फेच करके दो, तो कुछ भी, या फिर कुछ फाइल डाउनलोड करके दो, कुछ भी ऐसी करी, तो रिक्वेस्ट करी, तो क्या होता है जब तक उसका रिस्पांस नहीं आता ना तब तक वो जो स्टेट है, वो जो एप्लीकेशन है, वो जो फंक्शन है, वो वहीं पर रुक जाता है। तो मान लो कि अगर आप कहीं पर यूट्यूब पे जाते हो, यूट्यूब पे वीडियो डाउनलोड करते हो, अगर यूट्यूब की वो जो डाउनलोडिंग की जो प्रोसेस है वो अगर सिंक्रोनस होती तो आपका जो यूट्यूब रहता है, जब तक वो वीडियो डाउनलोड नहीं होती तब तक वो स्टक हो जाता, मतलब एकदम होल्ड हो जाता, ठीक है, एकदम फ्रीज हो जाता आपका एप्लीकेशन। और जब तक वो डाउनलोड नहीं होती तब तक वो फ्रीज ही रहता, ठीक है। बट ऐसा तो हमें चाहिए नहीं, ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता कि भैया जब तक कुछ लोड ना हो तब तक कुछ दिखे ना, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम इस्तेमाल करते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन को। इसको शॉर्ट फॉर्म में फ्लटर में एसिंक मॉडिफायर करके इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी फंक्शन के आगे आप एसिंक लगा देते हो तो वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है। मतलब वो रिक्वेस्ट तो कर देगा और रिक्वेस्ट करके वो आगे बढ़ जाएगा, और जब उसका रिस्पॉन्स आएगा, भले ही वो 10 सेकंड बाद आए, 2 सेकंड बाद आए, 0.5 सेकंड बाद आए या फिर 10 साल बाद आए, तब तक जब तक वो रिस्पॉन्स जब भी वो रिस्पॉन्स आएगा, वो रिस्पॉन्स जो है वो आप उसको फेच कर सकते हो और फिर वो रिस्पॉन्स आपके एप्लीकेशन की मेन थ्रेड में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेन थ्रेड है, थ्रेड मतलब ये जो मेन प्रोसेसिंग है आपके एप्लीकेशन की वो चल रही है, तो फिर वो मेन थ्रेड में इंसर्ट हो जाएगा। बाकी रिक्वेस्ट आपकी लग जाएगी और देन रिस्पॉन्स जब भी आना होगा तब आएगा। बाकी सिंक्रोनस में क्या होता है कि रिक्वेस्ट लगेगी एंड जब तक रिस्पॉन्स नहीं आता तब तक जो है वो आप वापस एप्लीकेशन में कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है।
तो वही वाला जो हमारा संजीव कपूर जी का एग्जांपल हो गया कि जब तक भाई आलू उबलते नहीं तब तक आलू को देखते रहो, बट ऐसा तो नहीं होता ना, वो कुछ और भी काम करते हैं और तभी जाके काम जो है वो तेज़ होता है, एफिशिएंटली काम होता है, ठीक है। और एफिशिएंटली आप जो है वो अपने पूरे एप्लीकेशन को चला पाते हो। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस फंक्शन के बीच में। अगले आने वाले वीडियोज़ में दोस्तों हम HTTP की बात करने वाले हैं और API कॉल करवाने वाले हैं हमारे एप्लीकेशन में, इसलिए मैंने आपको थोड़ा एसिंक्रोनस और अवेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। ओके, तो उम्मीद है दोस्तों आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, आज का वीडियो पसंद आया होगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कभी भी कुछ भी दिक्कत हो तो आपसे मुझे संजीव कपूर जी का कोई सा एक वीडियो देख लीजिएगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी एसिंक और अवेट के बारे में। ओके, मतलब कि मजाक कर रहा हूँ, मतलब कि ये वाला वीडियो एक बार वापस से देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगी कि एसिंक और अवेट क्या होता है, और जब भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे हमारे प्रोजेक्ट में तब आपको चीज़ें और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही और मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।